परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आपने देखा आदमी आज स्वयं से भागने के लिए कितने उपाय कर रहा। सुबह से शाम तक चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अखबार हो, समाचार हो, सब दूसरों के लिए जानने को कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं कर रहा। और स्वाध्याय कर भी रहा है तो ज्ञान का अभिमान करने के लिए कर रहा है। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि पुस्तकों का बोझ भी हो जाए तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने शब्दों का ज्ञान बहुत कर लिया है, लेकिन हम उस शतुरमुर्ग की तरह हो गए जो शब्दों के ज्ञान से सोचते हैं शायद बच जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर ली सत्य को दर्शन करने के लिए। सत्य का दर्शन नहीं करना चाहता है, किसी से भी कहो पाप लगेगा, बोले हमको पाप ही पता नहीं तो क्या लगेगा। अरे जीवन में तुम्हारे जो आलस है, अनुत्साह है, विषाद है, शोक है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, यही तो सच पूछो तुम्हारी मौत का कारण है। आदमी मर मर कर जी रहा है रोज, क्योंकि जिंदगी में कोई उल्लास नहीं बचा, उमंग नहीं बची, जीवन में कोई आनंद नहीं बचा। हमारे यहाँ साधन कम थे लेकिन सुख ज़्यादा था। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे होते हैं जिसमें स्वाभिमान ना गिरे। लेकिन अरमान आजकल आदमी चांद पर जाने लगा है, चांद पर आने लगा है, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा। आदमी आदमी को देखकर खुश नहीं है आज, आदमी आदमी को देखकर ईर्ष्या कर रहा है। एक दूसरे को गिराने के पूरे समय में अपने जीवन को जो उठाने में ऊर्जा लगना चाहिए वो गिराने में लगा रहा है। आप देखो किसको कैसे नीचा दिखाएं, किस पर कौन सा व्यंग कर दें, किसकी कौन सी शिकायत कर दें, कहाँ हम सिफारिश से काम बना लें। अरे धन जोड़ते हो उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। और तुम्हारे बेटे तुम्हें काम नहीं आएंगे। आखिरी टाइम में जिन एक एक बच्चों के लिए इतनी दौलत छोड़ जा रहे हो कि पूरा शहर पल जाए, कभी पूछने भी नहीं आएंगे, तुम्हारी दौलत संभालने भी नहीं आएंगे। इसलिए दौलत उतनी रखो जो तुम्हें दिल को दरिया बना दे, तुम्हारे दिल को दौलत होने की सूचना दे। आदमी पर आज इतना है, चैन से नहीं खा पा रहा, रात को नींद की गोलियां लेकर सो रहा है, दिन में दवाइयों के भरोसे 2 रोटियां पचा रहा है, फिर भी सोचता है मैं बहुत बड़ा जीवन में काम करके जा रहा हूँ। मैं यही कहूँगी कि अंत समय में अपने जीवन पर पछतावा ना हो। अपने जीवन में ये ख्याल नहीं आए कि मैं आया था और बेकार चला गया। मनुष्य भावी ऐसा है जिससे सारी संभावना है। आपने कभी किसी जानवर को, गधे को हंसता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि आदमी हंस भी सकता है और हंसता भी इसलिए अंदर से आज हंसी खत्म हो गई, क्योंकि सच्ची हंसी वो है जब हम किसी दुखी को प्यार देकर, उसे सहारा देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाए, वो हंसी है।
लेकिन आजकल लोग किसी को गिरा कर हंसते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। जो गिरते हुए को थाम ले वही इंसान होता है। लेकिन आज गिरा कर हंसते हो, गिरा कर मत हंसना। यदि तुमने आज किसी को गिराया है, तुम भी गिरने के लिए तैयार हो जाना। आज लोग बुजुर्गों पर हंसते हैं। मैंने कहा बुजुर्गों का तो पुराना चावल है, पुराना धान है जो अभी तक चल रहा है। आज जवानी में आदमी आज आदमी जवानी में गिरने लायक हो गया, मरने लायक हो गया, कोई जीवन में सरसता नहीं रही। नशे इतने बढ़ गए हैं, अपने आप से दूर करने के लिए तो नशे बढ़े हैं। कितनी तरह के नशों की ईजाद हो रही है। हम जीवन में नशा नहीं, यदि नशा करना है तो भक्ति का नशा करो। जो हमारे महापुरुषों ने एक बार किया तो जीवन आनंदित हो गया। हमारा और आप सबका जीवन आनंदित हो, मेरी यही शुभाशीष है आप लोगों को। आप अपने जीवन में दूसरों को पीड़ा देकर नहीं, दूसरों की पीड़ा हर कर आनंदित हो, तो आपका जीवन वास्तव में एक दिन परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। छोटे छोटे से दुखों का उपचार करते हो, वो शारीरिक होते हैं। भूख लगी है तो खाना खा लोगे और कहते हो सुख में है, वो सुख नहीं है। सुख आनंद अंदर से आता है। सुख जब आता है तो आनंद देकर जाता है, तुम्हारा तो सुख और दुख देकर जाता है। ज़्यादा खा लो, आप समझ गए, तो पेट खराब हो जाएगा। ज़्यादा बातें किसी से कर लो, क्योंकि जो चीज़ परिचित होती है वो आपको अवज्ञा का कारण हो जाती है। जीवन की 3 जरूरतें हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर बहुत वफादार होता है। शरीर एक ही जगह सोता है, एक सा खाना खा लेता है, लोगों के साथ रह लेता है। पहले हम शरीर के स्तर पर जीते थे। आज इंसान ने मन की इतनी ईजाद की है कि निरंतर मन को नया नया चाहिए। एक गाना रोज नहीं सुन सकता है, एक चित्र रोज नहीं देख सकता है, और एक खाना रोज नहीं खा सकता है। मन की आदत है, मन कभी तृप्त होता ही नहीं, और तृप्त हो जाए तो मन नहीं है। लोग कहते हैं आज हमारा मन प्रसन्न है। तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है, थोड़ा सा बदलाव हो गया जीवन में, मुर्दों की अर्थी की तरह तुम कंधे बदल लेते हो। आपने कभी देखा मुर्दे को ले जाते हैं तो इस कंधे पर बोझ होता है, थोड़ी देर उस पर रख लेते हैं तो इसको राहत मिलती है, लेकिन वो राहत नहीं है। वो बोझ तुम्हारा दूसरे कंधों पर है। अभी तुम्हारे सुख भी एक से हटकर दूसरे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन जीवन तुम्हारा पूरा संगीतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। तुम कहीं से गुजरो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ हो जाएं। बुद्ध हो, महावीर हो, पारसनाथ हो, इनका जीवन इतना आनंदमय था। इनके जीवन में जो अंदर की आत्मा की अनुभूति थी वो बाहर झलकती थी और लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे। आज कहना पड़ता है आप मंदिर आइए, अरे मंदिर मत आइए, सज्जनों के पास थोड़े अपने अंदर की गांठ को खोल कर जाइए। आपने देखा होगा जब आप किसी से बात करते हैं तो बात नहीं कर रहे होते, आपके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हाथ में जाप चलता है और कुछ अंदर और ही चलता रहता है। आपकी जाप रावण की तरह है, जो जाप तो चल रही थी लेकिन किस लिए? बहुरूपणी विद्या के लिए। इसी प्रकार से तुम्हारा जाप चलता है, किसी के यहाँ छापा पड़ जाए, तुम बेईमानी से बच जाओ, ये जाप तुम्हारा कब तक काम आएगा, कहाँ ले जाएगा तुम्हें? इसलिए जीवन में वास्तव में वो जाप मत करो जो तुम्हारे बाहर का सुख दिला दे, वो जाप करो जो तुम्हें अंदर का आनंद दिला दे। और अंदर का आनंद जिस दिन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सच मानना तुम जमीन पर स्वर्ग और भगवान की तरह जी सकोगे। तो आप उस आनंद को पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाइए। अंदर को देखिए कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कितने दिन तक रहेगा, ये तुम्हारे साथ कब तक जाएगा। मौत एक दिन तुम्हारे से सब कुछ छीन लेती है, तो मौत आने के पहले महाप्रयाण की तैयारी करो, समाधि मरण की तैयारी करो। और उसके लिए प्रारंभिक भूमिका है, जैसा चाहते हो अपने लिए वैसा दूसरों को देना प्रारंभ कर दो। क्योंकि लोग, हमारे आचार्यों ने तो कहा था जियो और जीने दो, आज लोग कह रहे पियो और पीने दो।
कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही दूसरों को दो, लेकिन आदमी खुद के लिए तो भगवान से बहुत कुछ चाहता है, दूसरों के लिए गड्ढा चाहता है। एक व्यक्ति भगवान की पूजा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मंदिर में जाकर भीख मांगता था, मंदिर में लगाता था। यदि देह से भी मंदिर में समय दिया हो तो देह का पुण्य तो लग ही जाता है ना। तो वो देह से पुण्य करता था, जाता था मंदिर में, रोज परमात्मा को घंटियाँ बजाता, आरती के थाल घुमाता, और कहते भी हैं कि कभी कभी देवता प्रसन्न हो जाते। वास्तव में भगवान तो नहीं आते हमारे ज़मीन पर। एक देवता प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मांग ले क्या चाहिए तुझे, तू भी भक्ति करता है, तेरा पड़ोसी भी करता है, दोनों को दे देंगे आज। उसने पहले तो कहा कि मुझे मकान चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे घर में अच्छी संतान हो, ऐसा चाहिए। लेकिन परमात्मा ने कहा बस एक ध्यान रखना, जितना तुम्हें दूंगा उससे दुगना दूसरे तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, क्योंकि तुम 1 घंटा भक्ति करते हो, वो 2 घंटा करता है। अब इतनी बात सुनते ही तो उसको तो पसीना आ गया, कहने लगा अरे पड़ोसी को भी देगा। तो फिर कहने लगा नहीं नहीं, लिस्ट दूसरी है, फिर मकान और संपत्ति और संतान नहीं चाहिए, फिर मैं दूसरी लिस्ट देता हूँ, वो देना। देवता ने सोचा कोई और अच्छी लिस्ट देगा, क्योंकि हम रोज कहते हैं कि दूसरों का उपकार मेरे जीवन से हो, मेरा जीवन ऐसा रहे जो दूसरों का जितना उपकार हो सके, परोपकार हो सके, वैसा जीवन करूं। तो देवता भी इस झांसे में आ गया। देवता ने सोचा कोई अच्छी बात देगा, लेकिन उसने तो लिस्ट ही बदल दी। उसने कहा मेरी एक आँख फोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो, और मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दो। आप सोच रहे होंगे बहुत अच्छी चीज़ मांगी, नहीं, उसका विचार ये था कि मेरी एक आँख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे, मेरी एक टांग टूटेगी तो पड़ोसी की दोनों टांग टूट जाएंगे। और उसने सोचा तो ये होगा, मेरे घर के आगे एक कुआं खुदेगा तो दूसरे के आगे 2 कुएं खुद जाएंगे, और 2 कुएं खुदेंगे तो एक में नहीं गिरा तो दूसरे में तो गिर ही जाएगा। और देवता ने भी सोचा ऐसे आदमी के साथ क्या मगजमारी करना, उसने कह दिया तथास्तु, ठीक है। और दूसरे दिन वो बड़े जल्दी में उठा, सुबह सुबह उसने देखा हाँ टांग तो टूट गई है, आँख भी फूट गई है। अब उसने सोचा देख के आऊँ, पड़ोसी कुएं में गिरा होगा तो मैं कम से कम ताली तो भी बजा लूँगा। तो बड़े जल्दी में जा रहा था, क्योंकि आपको पता है हमें दूसरों को दुखी देखने की बड़ी उत्सुकता होती है। और जा रहा था, अचानक अपने घर के आगे का कुआं नहीं दिखा और कुएं में गिर गया। देवता को गाली देने लगा, कहने लगा जो दूसरों के लिए किया था वो मेरे लिए क्यों दे दिया, मैंने तो सोचा था दूसरा गिरेगा, मेरे लिए क्यों कर दिया। देवता ने कहा तू इतनी जल्दी में क्यों था दूसरों के दुख के लिए, तू इतनी जल्दी में था, तुझे अपने घर का कुआं नहीं दिखा। कहने लगा वो गिरा कि नहीं ये देखने गया था। देवता ने कहा वो कैसे गिरता, उसकी दोनों टांगें टूट गई थी तो कोई दूसरा ही तो उठाता उसे, उसकी दोनों आंखें फूट गई थी तो कोई दूसरा आंख वाला उसको चलाता, और उसके घर के आगे 2 कुएं थे तो बेचारा बच के संभल कर निकलता। इसी प्रकार से हम दूसरों के दुख में बड़े उत्सुक रहते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।